वेलकम टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास थर्ड। तो आज हम 6.2 डिस्कस करेंगे। 6.2 में आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। इंक्रीजिंग मतलब होता है वृद्धिमान और डिक्रीजिंग मतलब होता है ह्रासमान। तो मैं आज आपको बताती हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखो, पहले हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से क्या कि अगर कोई फंक्शन जिग-जैग की फॉर्म में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि वृद्धिमान फलन है। अगर कोई फंक्शन निरंतर बढ़े ही जा रहा है तो ये क्या है, ये निरंतर वृद्धिमान है। बढ़ रहा है वृद्धिमान है, लेकिन निरंतर बढ़ रहा है तो निरंतर वृद्धिमान है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर कोई फंक्शन जिग-जैग की फॉर्म में घट रहा है, तो ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन निरंतर घटे जा रहा है तो ये क्या है निरंतर डिक्रीजिंग है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वेश्चनों में देखेंगे, मतलब जानेंगे कैसे। तो देखो, यदि कोई फंक्शन, मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है, इसे भी। अब देखो, यदि कोई फंक्शन यानी कि f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देखो इंक्रीजिंग कैसे है। इंक्रीजिंग ऐसे है कि 0 से बड़ा है ये, यानी कि 0 के बाद आप देखो 1 2 3 4 5 6 ये सब आते हैं इंफिनिटिव तक, तो ये प्लस के आते हैं, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग है, ये प्लस से। अगर आप इसको f(x) को प्लस पॉजिटिव प्रूव कर सकते हैं तो ये इंक्रीजिंग है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग है f(x) लेस देन 0 हो, यानी कि 0 से कम हो, यानी -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटिव तक। तो क्या है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब इसमें भी यही है। अगर आप f(x) को माइनस यानी कि नेगेटिव प्रूव कर सकते हैं तो ये डिक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है, नेगेटिव माइनस। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज जो एक्सरसाइज है, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 6.2 है। एक्सरसाइज 6.2 में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ क्वेश्चन आपसे प्रूव करने के लिए कहेगा कि सिद्ध कीजिए फलन निरंतर वृद्धिमान है या निरंतर ह्रासमान है, और कुछ में आपसे अंतराल ज्ञात करने को बोलेगा, ठीक है। तो और हमें क्या बताना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको मैंने बताया था निरंतर वृद्धिमान क्या है और निरंतर ह्रासमान क्या है। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, सॉल्यूशन डाल के करेंगे। सिद्ध कीजिए R पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वृद्धिमान है। हम क्या करेंगे f(x) पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन f(x) = 3x + 17। अब f(x) निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो f(x) कितना आएगा, इसका 3 आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 3 क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर है और ये 0 से बड़ा है, तो यानी कि 3 ग्रेटर देन 0। R क्या है, R एक डोमेन है और डोमेन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, ठीक है। अब ये देखो पॉजिटिव है, यानी कि ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 0 पे फलन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो ये क्या लिखेंगे हम इसमें, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो हम लिखेंगे f(x)
आर पर निरंतर fx_r पर फलन निरंतर कैसा है, वृद्धिमान है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, fx_r पर फलन कैसा है, निरंतर वृद्धिमान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि r पर fx इक्वल e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वृद्धिमान है। सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन गिवन जो दिया है पहले वो लिखेंगे fx इक्वल e⁻²x। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, करते हैं f'(x). इसका अगर करेंगे तो आप लोगों ने e⁻x का डिफरेंशियल पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या है, e⁻²x है, तो हम e⁻x का क्या होता है डिफरेंशियल, e⁻x ही होता है, तो ये यही रहने देंगे हम, लेकिन 2x का अगेन करेंगे। अगर हम 2x का अगेन करेंगे तो 2 बचेगा केवल हमारे पास, ठीक है। तो कितना आया, 2e⁻²x। अब ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। आप अगर x की जगह पे अगर आप -6 रखिए, x के जगह -6 रखिए, रखते हैं, देखो e⁻2 इंटू -6, ठीक है, 2 इंटू -6, तो कितना हो जाएगा, e⁻−12, ठीक है, e⁻−12। तो अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये -e⁻12 आ जाएगा, लेके और e का मान 2 पॉइंट करके कुछ होता है, तो यानी कि आना पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें पता पड़ गया, हमें प्रूव हो चुका है, हमने कर लिया है। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे fx r पर फलन निरंतर कैसा है, वृद्धिमान है, वृद्धिमान है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए fx इक्वल sin x से प्रदत्त फलन a 0 ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में क्या है, 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान है, b में बताना है π/2, π में निरंतर ह्रासमान है, और c में बताना है 0 से π में ना तो वृद्धिमान और ना ही ह्रासमान है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन fx इक्वल sin x, ये दिया है हमें गिवन में, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो f' इक्वल sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, आपको पता है 5th चैप्टर में डिफरेंशियल ही है, 5th चैप्टर पूरा, तो sin x का cos x होता है। अब हम चेक करते हैं, अब चेक करेंगे तो ये जो हमें दे रखे हैं, ये जो हमें इंटरवल दे रखे हैं, इनमें हमें चेक करना है, सिद्ध ही करके बताना है। तो देखो a पर चेक करते हैं, a पर हम चेक करते हैं 0 से π/2। अब देखो 0 से π/2 इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ना हम ये लेंगे ना ही ये लेंगे, इनके बीच का लेंगे। इनके बीच का अगर आप x की जगह पे कुछ भी रखते हो, इनके बीच का x की जगह कुछ भी रखते हो, या π/4 रखते हो, π/3 रखते हो, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप कितना π/2 रखते हो, 2 नहीं रखना, हमें π/6 रखते हैं, π/6 रखते हैं, तो cos इक्वल cos π/6 रखेंगे। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो आया पॉजिटिव ही। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला कि इसमें 0 से π/2 में क्या ये निरंतर वृद्धिमान ही है फलन। अब देखो मैं दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ, वो ये कि देखो आप लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल प्लस, सेकंड में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होता है, इसमें tan और cot प्लस में होता है, इसमें cos और sec
अब देखो ये 0, ये π/2 फिर पाई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे ये कि देखो ये 0 से π/2 में हमें चेक करना है। अभी हमें यहाँ तक ही चेक करना है पाई तक, तो मैंने पाई तक ले लिया है। 0 से π/2 में हमें चेक करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, तो यानी कि cos x भी प्लस ही आएगा। cos x का अगर कुछ भी रखेंगे तो हम प्लस आएगा, तो प्लस है, तो हम लिखेंगे ए में हमें लिखना है कि fx, ठीक है, इंटरवल इसमें यानी कि जो हमें दिया है fx 0, π/2 में, fx 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान है। इतना है समझ में। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड देखो क्या है, π/2 से पाई, π/2 से पाई, तो देखो π/2 से पाई ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा केवल प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। तो ये अगर इसमें हम कुछ भी रखेंगे तो ये माइनस में ही आएगा कोसेक, तो कोसेक माइनस में आएगा, तो हमें प्रूव हो गया कि fx π/2 पाई में निरंतर ह्रासमान है। यहाँ डिक्रीज हुआ, वो यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ। यहाँ इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ डिक्रीज इसलिए हुआ यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब सी की बात करते हैं, सी पॉइंट की। सी पॉइंट में क्या है, 0 से पाई में ना तो वृद्धिमान है ना ही ह्रासमान है। अब आप देख सकते हो 0 से पाई में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट हो क्या रहा है। तो ये अगर आप ग्राफ से देखें, अगर आप इसका ग्राफ देखें, ठीक है, तो ग्राफ क्या देखेंगे आप इसका कि अगर कोई फलन है, क्या है, कोई फलन है, अगर वो ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे हो रहा है, तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमें इसमें क्या लिखना है, 0 से π/2 में हमें लिखना है कि fx 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है, और इसे रफ कर देते हैं, इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ, और π/2, पाई में निरंतर ह्रासमान है। अतः लिखेंगे, अतः 0, पाई में ना तो वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान, और ना ही ह्रासमान, ठीक है। देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, वो ये कि fx इक्वल साइन एक्स हमें क्वेश्चन में दिया है, ये फंक्शन दिया है हमें, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो f' इक्वल cos x हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, क्या ए बी सी पॉइंट पे चेक करना है। ए पे क्या चेक करना है कि 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान है, हमें बताना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो हम क्या कैसे सिद्ध किया आपने, cos x और 0, π/2, 0, π/2 ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस में होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे किसमें होते हैं, प्लस में होते हैं। तो ये भी कोसेक, ये भी प्लस में होगा, तो हमें प्रूव हो गया fx 0, π/2 में निरंतर वृद्धिमान है। बी की बात करते हैं, बी की बात करेंगे
तो देखो बी की बात करें पाई बाई टू पाई से, पाई बाई टू पाई से तो हमें बताना है। तो पाई बाई टू पाई में क्या कि आसमान है, निरंतर आसमान है। तो देखो दिख रहा है आपको साइन थीटा कोसेक थीटा केवल प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, यानी कि माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस में होता है। तो हमें प्रूव हो गया कि पाई बाई टू पाई में निरंतर आसमान है। सी की बात करते हैं, सी में क्या है 0 से पाई बाई टू, देखो 0 से पाई की बात करते हैं, 0 से पाई। अब 0 से पाई में देखो यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो एक्जैक्टली हमें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, वृद्धिमान है या आसमान है। तो देखो हम क्या लेंगे fx 0, पाई 2 में तो वृद्धिमान था, और इसमें क्या है, इसमें आसमान है। तो इसमें क्या है, ये ना तो वृद्धिमान है और ना ही आसमान है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन f है ना, और a क्या है निरंतर वृद्धिमान, b हमें बताना है निरंतर आसमान। तो देखो मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। तो देखो हम इसमें वही हमें बताना है, तो हम पहले से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन जो हमें दिया है, गिवन क्या दिया है हमें, fx दिया है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो f डैश x कितना आएगा, इसका आएगा 4x और इसका माइनस 3, क्योंकि x का घन होता है। अब माना f डैश x इक्वल 0, तो हम इसके इक्वल 0 मानेंगे, तो हमें f डैश x 4x माइनस 3 है 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी 3/4, यही आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन में अंतराल देखेंगे, अंतराल। तो ये हमारी नंबर लाइन, यहाँ क्या है माइनस इन्फिनेटिव और यहाँ प्लस के इन्फिनेटिव, माइनस के इन्फिनेटिव और ये प्लस के इन्फिनेटिव। अब 3/4 है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये मान लो यहाँ है 3/4। तो हम कैसे चेक करेंगे, अंतराल के लिए पहले हम इससे इस पर चेक करेंगे, फिर इससे इस पर चेक करेंगे। ओके, चलो फिर हम पहले टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे, अंतराल, टेबल में लिखेंगे अंतराल, फिर बिंदु, फिर f डैश x का चिन्ह, f डैश x का चिन्ह और fx की प्रकृति, ये हम अंतराल में बताएंगे, मतलब टेबल में बताएंगे अंतराल की। तो देखो हमारे अंतराल कितने बन रहे हैं, आपको दिख रहा है कि 2 बन रहे हैं, बॉक्स बना देते हैं। देखो 2 बन रहे हैं हमारे, क्या एक माइनस इन्फिनेटिव से 3/4, तो माइनस इन्फिनेटिव से 3/4 और एक 3/4 से इन्फिनेटिव, एक बनना है 3/4 से इन्फिनेटिव। तो देखो अब हम देखेंगे बिंदु क्या देखेंगे कि हम इनके बीच में, देखो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ना ये लेंगे ना ये लेंगे, हम इनके बीच का लेंगे, तो इनके बीच का लेते हैं। माइनस इन्फिनेटिव है और यहाँ 3/4 है, तो देखो माइनस इन्फिनेटिव में यहाँ पे माइनस की आएंगी और 3/4 से प्लस की पॉजिटिव की आएंगी, तो हम कुछ भी रख लेते, तो हम देखो 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे यहाँ पे। तो f डैश x का चिन्ह ज्ञात करना है, तो f डैश x में 0 रखेंगे, f डैश x में अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस की 3 आएगा, यानी कि माइनस में आ रहा है, तो चिन्ह कैसा है, माइनस का। अब माइनस में मैंने आपको बताया था अगर माइनस का चिन्ह है तो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है ये वृद्धिमान नहीं ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, निरंतर ह्रासमान। अब इस पर चेक करते हैं, इस अंतराल पर, इस पर चेक करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक इन्फिनेटिव, ये पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो कुछ भी रख ले रहे हैं, 1 रख ले रहे हैं, 2 रख ले रहे हैं। अब 1 रखते हैं, 1 रखेंगे यहाँ पर, देखो f डैश x का चिन्ह ज्ञात करना है, यहाँ पे 1 रखते हैं, 4 × 1 - 3, तो 4 - 3 यानी कि 1, तो किसका आया, प्लस का 1 आया, यानी कि प्लस का आया। अब ये क्या है, निरंतर वृद्धिमान, ओके, निरंतर वृद्धिमान, ये हमने ये दोनों ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या बताना है कि ए मतलब निरंतर वृद्धिमान किस पर है, किस अंतराल पर है, और निरंतर ह्रासमान किस अंतराल पर, हमें ये बताना है। तो देखो आप लोगों को दिख रहा है, ए में हम क्या लिखेंगे कि ए में ये वृद्धिमान है, तो यानी कि fx 3/4 इन्फिनेटिव के लिए
निरंतर निरंतर क्या है, वृद्धिमान है, वृद्धिमान है। इसके लिए ये निरंतर वृद्धिमान। अब बी का देखते हैं, बी का लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स हमारा फंक्शन, ठीक है। अब एफ एक्स हासमान किसके लिए, तो हासमान है माइनस इंफिनिटिव से 3/4 के लिए निरंतर हासमान है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f है। ए हमें बताना है निरंतर वृद्धिमान और निरंतर हासमान। तो इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो करते हैं गिवन, पहले हमें क्या दिया है, हमें एफ एक्स दिया है, फलन दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस के 7, ये हमें दिया है। डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा, 6x² होगा। इसका हम करेंगे तो कितना होगा, 6x होगा। इसका करेंगे तो 36 होगा, क्योंकि x का 1 होता है उसका 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स हम यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो देखो x², यहाँ x, यहाँ पे 6 बचेगा। अब क्या करा था हमने, उसमें माना एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो इसके इक्वल हम 0 लेंगे, तो 6x² माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आप मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका अगर हम मूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, x² माइनस x माइनस 6। तो हम पहले इसका, आपको पता है इसका पहले हम इंटू करते हैं, तो हमें बीच वाले को ऐसे ही बनाना होता है कि इंटू करने पर ये आए और प्लस करने पर या माइनस करने पर बीच वाला आए। तो हम क्या करेंगे, -2x माइनस 6 ये कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ये कर सकते हैं। अब करेंगे तो सॉल्व, x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे पहले, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से लेंगे x कॉमन तो नहीं 2x कॉमन, 2 लेंगे केवल कॉमन, तो x माइनस 3। अब क्या हमारे पास मूल क्या आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 3। तो हम x प्लस 2 और x माइनस 3 यहाँ रखेंगे, फिर हम इनकी वैल्यू निकालेंगे x की, 2 निकलेंगी तो देखो 6 तो 0 हो जाएगा। तो अब इसका निकालते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल 0 और एक बार x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x इक्वल -2 और यहाँ कितना आ जाएगा, x इक्वल प्लस के 3। अब बात करते हैं क्या, नंबर लाइन पे चेक करते हैं अंतराल के लिए, मैं इसे रफ कर दे रही हूँ। अब देखो नंबर लाइन ये है, तो देखो यहाँ माइनस इंफिनिटिव यहाँ प्लस इंफिनिटिव। अब क्या है, -2 यहाँ आएगा और मान लेते हैं, ठीक है, और ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ मान ले लें हमसे। तो इसका कैसे बनेगा, एक ये अंतराल बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, यानी कि 3 पर चेक करना है, 3 है। तो अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल काफी बड़ी बनेगी, पहले नाम लिख ले रहे हैं, ठीक है। अंतराल बिंदु f डैश x का चिन्ह, और f x की प्रकृति, ठीक है। ये 4 चीजें बतानी है हमें। अब अंतराल क्या है, माइनस इंफिनिटिव से -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से इंफिनिटिव प्लस के। अब बंद कर देते हैं इसे बॉक्स में। अब देखो, अब चेक करेंगे बिंदु, मैंने ओपन ब्रैकेट में आपको पता है ना ये रखेंगे ना ये रखेंगे, इसके बीच का रखेंगे, इसके बीच का हम रखते हैं। तो देखो -2 के बाद क्या क्या आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा इंफिनिटिव तक। तो हम क्या रखते हैं, -3 रख लेते हैं। -3 अगर हम यहाँ रखेंगे तो f डैश एक्स में का चिन्ह देखना है, तो f डैश एक्स यानी कि यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखते हैं
6 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस का आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे नहीं, यहाँ माइनस का 6 है ही है। अब सॉल्व करते हैं, 6 और यहाँ 9 और यहाँ पे माइनस के 3, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, 6 बाहर है और 9 में से 3 के कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6 3 36, यानी कि 6 6 36। अब 36 क्या है, पॉजिटिव आ रहा है हमारा, यानी कि प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है हमारा। अब प्लस क्या है, निरंतर वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान। अब इसके लिए चेक करते हैं, -2 से 3, तो इसमें हम 0 रख ले रहे हैं, क्योंकि 0 भी आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, तो हम 0 रख लेते हैं। 0 पर चेक करते हैं, 0 रखेंगे यहाँ पे, तो देखो नहीं रख देते हैं, रख कर देते हैं 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये -6, यानी कि माइनस का 6 बचेगा केवल, 6 इंटू माइनस के 6, तो कितना, माइनस के 36 आ गया, यानी कि माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है। और ये क्या है, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। अब बात करते हैं 3 से इन्फिनेटिव तक। इन्फिनेटिव तक यहाँ पे तो माइनस का कोई आएगा नहीं, यहाँ पे प्लस का आएगा, तो हम प्लस का रखते हैं, प्लस का 4 रख लेते हैं, 4 रखते हैं हम यहाँ पर, 4 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 6, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। अब इसका सॉल्व करेंगे तो 6, इसको करेंगे 16 माइनस 10, इसका करेंगे तो देखो 6 इंटू 6 ही आएगा, क्योंकि 6 बचेगा, तो यानी कि 36। ये किसका आ रहा है, प्लस के आ रहा है, तो ये प्लस का आया। ये क्या है, निरंतर वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान। अब हमें बताना है कि निरंतर वृद्धिमान किस अंतराल पर था, निरंतर ह्रासमान किस अंतराल पर है। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर दे रही हूँ, फिर हम यहाँ पे बता देते हैं। अब देखो ए में हम क्या लिखेंगे, fx किस किस पर है, आपको दिख रहा है वृद्धिमान किस किस पर है, एक इस अंतराल पर है, एक इस अंतराल पर, यानी कि fx माइनस इंफिनिटिव -2 और 3 इंफिनिटिव नहीं 3 इंफिनिटिव के लिए निरंतर क्या है, वृद्धिमान है, वृद्धिमान है। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। अब बी के लिए हम देखते हैं, बी के लिए क्या लिखना है, fx किसके लिए ह्रासमान है, केवल एक के लिए, यानी कि fx -2, 3 के लिए निरंतर ह्रासमान है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं।